क्या हुआ मिर्ची? मोदक को मिस कर रही हो? क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गई? तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाई। आपको मेरी परवाह कब से हो गई पाखी दीदी? जब से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मोदक आई मीन विराट तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर अपने मिशन पर चला गया है। खैर, ये प्रसाद तो बस एक बहाना है। मैं तो यहाँ पे तुम्हें कंपनी देने, तुम्हारा अकेलापन दूर करने आई हूँ। मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू पाखी दीदी। वाह, ये तुमने लगाई? नहीं, मैं कमरे में आई तो थी ऑलरेडी। और ये परफ्यूम विराट ने तुम्हें गिफ्ट दिया होगा ना? काफी महंगा दिख रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी है। काश मुझे भी कोई इतना प्यारा गिफ्ट देता। अगर ये मैंने खरीदा होता तो मैं आपको दे देती पाखी दीदी, लेकिन ये विराट सर ने मुझे गिफ्ट किया है तो तुम ये मुझे नहीं दे सकती? नहीं पाखी दीदी, ये मैं किसी को नहीं दे सकती। ये मेरे लिए बहुत खास है। और विराट मेरे लिए। जानती हूँ पाखी दीदी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। सही, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आप यहाँ क्यों आई है पाखी दीदी? विराट सर तो यहाँ नहीं है। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। सही, क्योंकि मुझे इस कमरे में विराट से मिलना तो मना है, तुमसे नहीं। तो बस तुमसे मिलने आई हूँ। और आप मुझसे क्यों मिलने आएंगी? इतने दिनों के बाद मेरी पुरानी पड़ोसी वापस आई है तो मिलना तो बनता ही है ना। ऐसे क्या देख रही हो? अरे हम 1 साल से भी ज्यादा पुराने पड़ोसी हैं। याद है ना, हमारे कमरे पास पास ही थे और फिर तुम नीचे चली गई और अब वापस आ गई हो। विराट तो है नहीं यहाँ पर तुम्हारा स्वागत करने के लिए, तो मैं ही कर देती हूँ। वेलकम बैक। सही, वैसे इस वेलकम बैक का कोई खास मतलब तो है नहीं, क्योंकि अब विराट भी यहाँ नहीं है। अब बस यहाँ पर तुम हो और ये खाली कमरा। आपकी बात सही भी है और गलत भी। मतलब आपका मुझे वेलकम बैक करने का कोई मतलब नहीं है। ये बात आपने एकदम सही कही, लेकिन मैं खाली कमरे में वापस लौट कर आई हूँ। ये आपने गलत कहा पाखी दीदी। तुम खुली आंखों से सपने देख रही हो सही, या फिर तुम्हें कोई सदमा लगा है? क्योंकि विराट तुम्हारी आंखों के सामने इस घर से गया है। वो अभी इस कमरे में नहीं है। वो भले ही अभी इस कमरे में मौजूद नहीं है, लेकिन इस कमरे में उनकी यादें हैं। हम दोनों की ढेर सारी यादें हैं। और आपको पता है पाखी दीदी, अब चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हम चाहे कितना भी दूर हो एक दूसरे से, कहीं पर भी हो, हमारी दोस्ती हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगी। हम दोनों के बीच में एक बहुत खास फ्रेंडशिप है पाखी दीदी। दोस्ती, विराट, फ्रेंडशिप। कम से कम तुम बोलने से पहले ये तो देख लो कि तुम ये बात किससे कह रही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि दोस्ती, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, ये भारी भारी बातें ना विराट ने मुझसे भी कही थी। लेकिन कहते हैं कि झूठ की चमक आज नहीं तो कल फीकी पड़ी जाती है। मैंने ये सारी चीजें बहुत करीब से देखी है सही, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि विराट की खोखली बातों में आकर अपने सपनों के महल मत बनाओ।
एक दिन सब बिखर जाएंगे। हमेशा अपनी दोस्ती निभाने का वादा तो विराट ने मुझसे भी किया था। अपनी दोस्ती निभाना तो दूर, विराट तो मुझसे बात तक करने में कतराता है। इसीलिए एटलीस्ट मेरे सामने विराट और दोस्ती दोनों वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज मत ही करो तो अच्छा है। वाह पाखी दीदी, क्या सोच है आपकी। अगर विराट सर ने आपसे दूरी बनाई है तो उसमें उन्होंने आपकी दोस्ती की बेइज्जती नहीं करी, आपकी दोस्ती का कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने तो अपनी हद की इज्जत रखी है। पाखी दीदी, आप सिर्फ उनकी दोस्त नहीं हैं, आप उनके बड़े भाई की पत्नी भी हैं। तुम्हें अपनी ख्याली दुनिया में रहने का शौक है ना, तो तुम बड़े शौक से रहो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें बस वही बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। विराट ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने देगा। और फिर तुम आ गई सही। और तुम भी एकदम कमाली हो, बाकी सबसे बिल्कुल अलग। औरतें अपने पति से गुस्सा तब होती हैं जब वो उनकी एनिवर्सरी भूल जाते हैं, और तुमने विराट को बेइज्जत इसलिए किया क्योंकि उसे तुम्हारी एनिवर्सरी याद थी और उसने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया। I mean, उसके बाद तुम्हारे बीच में इतने झगड़े हुए, बहस हुई, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर तुम एक दिन दोस्त बन गए। पाखी दीदी, आज दिवाली जरूर है, लेकिन आप प्लीज आप बातों की चक्री मत घुमाइए। जो भी कहना है सीधे सीधे कहिए प्लीज। तो ठीक है, मैं सीधे सीधे कह देती हूँ सही। विराट एक आदमी है और उसके मन में जरूर होगा कि कोई हो जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहे, उसका साथ दे, उसकी पत्नी बनकर, ना कि एक दोस्त बनकर। और तुम दोनों तो हमेशा से कहते हुए आए हो कि हमारे बीच में एक दोस्ती का रिश्ता है, और तुमने तो खुद अपने बीच में किसी तीसरे के आने के लिए जगह खाली रखी। तो इसका मतलब तो साफ है, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है सही कि जब कोई तीसरा, I mean, कोई तीसरी तुम्हारे बीच में आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा पाखी दीदी। मुझे भी ऐसा ही लगता था सही, बिल्कुल ऐसा ही लगता था। मैंने भी तुम्हारी तरह विराट पर इतना ही भरोसा किया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, विराट से शादी करते वक्त। मैं बस तुम्हारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आई हूं से, और कुछ नहीं। अक्लमंद इंसान वो नहीं होता है जो गलतियां करके सीखता है, बल्कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तुम्हें भी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए सही। वक्त भी बचता है और तकलीफ भी कम होती है। तो विराट की एक पुरानी दोस्त की तरफ से विराट की एक नई दोस्त को ये एक मुफ्त की एडवाइस है। और तुम आज अकेली सोने वाली हो तो आराम से सोना और मेरी बातों पर गौर करना। गुड नाइट। और हाँ, अगर तुम्हें डर लगे ना तो लाइट्स ऑन कर लेना। पाखी दीदी ने विराट सर के बारे में अभी मुझे ये सब क्यों बताया?